अस्सलाम वालेकुम सर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया। आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह इंक्रीज और नॉलेज, आमीन। कल जो हमने कवर किया था उसको आप में से कोई समराइज़ करना चाहेगा? ओके, लेट मी समराइज। मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, कल हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट तरीक़ों से नंपाई के अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास ए रेंज का एक फंक्शन था, लाइन स्पेस था, लॉग स्पेस था, एन पी डॉट ज़ीरोज़, एन पी डॉट वंस, एन पी डॉट फुल, जिसके अंदर हम नंबर पास करते हैं जिससे हमने फिल करना है उसको, या हम कोई लिस्ट भी पास कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हमने देखा था कि जब हम इंटीजर्स पास करते हैं तो उसकी क्या टाइप होती है, उसके साथ अगर हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी है तो वो किस टाइप में डिक्लेयर हो जाएगी। और हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन देखी थी कि कैसे हमारे पास ये वेक्टर्स की तरह मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, माइनस, डिवीजन, सारी चीज़ें हमारे पास फास्ट होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्क्वायर रूट का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन देखा था हमने। फिर हमने इंडेक्सिंग देखी थी कि कैसे नंपाई में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और व्यूज़ का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट व्यूज़, वो कि कैसे हमारे पास जब नॉर्मल हमारे पास पाइथन होती है उसमें हमारे पास जब हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज लेके आते हैं तो वो रियल चीज़ में इफेक्ट नहीं हो रही होती, जबकि हमारे पास नम पाई में वो रियल चीज़ में इफेक्ट हो रही होती है। इसका मतलब ये जो नया वेरिएबल होता है ये जस्ट एक नया रेफरेंस हो जाता है पुरानी ही चीज़ का, एक नया व्यू क्रिएट हो जाता है। फिर हमने मैट्रिसेस के ऊपर मूव किया था। मैट्रिसेस में हम एन डायमेंशंस में गए थे। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखी थी जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखा था। हमने एडिशन देखी थी दो लिस्ट्स की, अरेज की। फिर हमने कंकैटिनेट का फंक्शन देखा था। वर्टिकल स्टैक देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल स्टैक देखा था, स्टैक देखा था हमने। और फिर हमारा लेक्चर एंड हो गया था। और हाँ, स्प्लिट भी हमने देखा था। तो कल हम लोग इस जगह पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारे पास दो अरेज हैं, उसमें हम जब हॉरिजॉन्टल स्टैक करते हैं तो क्या होता है और सिंपल जब हम स्टैक लिखते हैं तो क्या होता है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा फर्दर सर्च किया तो पता चला कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्टैक होता है ये बेसिकली मर्ज कर रहा होता है दोनों अरेज को। यानी हमारे पास अरे वन और अरे टू है, इन दोनों को ये आपस में मर्ज करता है। जबकि हमारे पास जो वर्टिकल स्टैक होता है वो भी उसको मर्ज कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल स्टैक सिर्फ उनको हॉरिजॉन्टली मर्ज करता है, वर्टिकल स्टैक जो है वर्टिकली मर्ज करता है। जबकि जो सिंपल स्टैक होता है ये मर्ज नहीं करता बल्कि डायमेंशन इंक्रीज करता है। यानी आप इसको बोल रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपके पास अरे वन और अरे टू के अंदर एक फर्दर डायमेंशन ऐड कर देगा। तो इसको हमने फिर विजुअली भी देखा था कि हमारे पास जो सिंपल स्टैकिंग होती है, जो हमारे पास अगर एक अरे है हमारे पास ए और एक है सी, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टैक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आपस में इस तरह अटैच हो जाएंगी। जब हम इनको वर्टिकली स्टैक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह वर्टिकली अटैच हो जाएंगी। जब हम इसके अंदर डी स्टैक करते हैं, डायमेंशन स्टैक करते हैं या सिंपल स्टैक करके उसमें एक्सिस ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो एक फर्दर थर्ड डायमेंशन में चली जाती हैं। और जब हमारे पास अगर एक्सिस वन करते हैं तो वो रो वाइज आपस में अटैच होती हैं, जब एक्सिस हम टू करते हैं तो वो कॉलम वाइज आपस में अटैच होती हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो यस मैम, जावेद। सर मेरा एक्चुअली कल का सेशन मिस हो गया था, तो इज इट ओके आई कैन टेक दिस सेशन विदाउट दैट? यस यस, इट्स ओके, फाइन। जो मैंने अभी समराइज कर दिया है, दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज सेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
और आप इसको बिल्कुल आज का सेशन को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ओके हमारे थैंक पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि टाइप कास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नमपाई की एक अरे है, उसकी हमने टाइप चेंज करनी है, वो इंटीजर में हमने उसको फ्लोट में चेंज करना है। एक तो हम उसकी डेफिनेशन में ही चेंज करते हैं, उसके अलावा हमारे पास फंक्शन होता है एज टाइप। इस फंक्शन की हेल्प से हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेयर डिक्लेयर करता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया एन पी डॉट अरे, और इसके अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मेरे पास अगर इसकी मैं टाइप देखूं, तो मेरे पास जो इसकी टाइप आएगी वो आएगी इंटीजर्स, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास int 64। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं इसकी टाइप को, तो मैं करूंगा इसको अरे डॉट एज टाइप और np डॉट फ्लोट। जो भी मैंने करना है, फ्लोट 64 करना है, 32 करना है, तो ये हमारे पास जो अरे है ये फ्लोट में चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, यानी एज टाइप का हमने फंक्शन लिखना है, जिस अरे को हमने चेंज करना है वो हम पहले लिखेंगे, उसके साथ डॉट एज टाइप, और साथ में हम np डॉट जो भी हमारे पास न्यू टाइप हम करना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये इंटीजर से फ्लोट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू अरे आई, वो फ्लोट में थी, हमने आपस में कुछ ऑपरेशंस करने थे, पुराने डाटा को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई मॉडल ट्रेन करना है, या आपने कोई फार्मूला चेक करना है विद रैंडम वैल्यूज़, तो हमारे पास उसके लिए रैंडम फंक्शन होता है। अगर आप रैंड इंट यूज़ करते हैं, और उसके रैंड इंट जो है ये बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह इसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। आप इसको बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको किस रेंज में वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। पहले दो आर्गुमेंट्स आपके ये होते हैं कि मैं कहता हूँ इसको मुझे 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ चाहिए, और कितनी वैल्यूज़ चाहिए मैं ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 4 वैल्यूज़ चाहिए, तो ये मुझे 0 से 10 के दरमियान 4 रैंडम वैल्यूज़ पिक करके दे देगा। इसके अलावा हमारे पास होता है रैंड, सिंपल रैंड हम लिखते हैं, वो हमारे पास वैल्यूज़ देता है 0 से 1 के बीच। हम इसको सिर्फ बता देते हैं कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 वैल्यूज़ चाहिए, तो ये हमें 6 वैल्यूज़ दे देगा, और ये जो वैल्यूज़ होंगी इनकी रेंज होगी 0 से लेके 1 तक। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रैंड इंट है ये है 0 से लेके 10 तक, और मुझे 4 वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन ये मुझे इंटीजर वैल्यूज़ देता है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्लोट में वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म। हम लिखते हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और उसमें हम फिर पास कर देंगे 0 से लेके 10 तक चाहिए और 4 वैल्यूज़ चाहिए, तो हमारे पास फ्लोट में वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह से हम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में इनपुट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अबाउट बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग से मुराद क्या है कि मेरे पास कोई भी एक अरे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ, जो कि मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास ये तमाम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 4 से लेके 20 तक जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसके अंदर स्टेप्स इंक्रीज करता हूँ ताकि मेरे पास कुछ कम एलिमेंट्स आ जाएं। तो ये मेरे पास टोटल इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब नॉर्मल मेरे पास जो इंडेक्सिंग होती है वो हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम पहले देखते हैं। कि सबसे पहले मुझे अगर थर्ड एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो 0 1 2 मैं लिखूंगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड एलिमेंट चाहिए तो 2 लिखूंगा अगर, तो मेरे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो मेरे पास ये थर्ड एलिमेंट आ गया, ठीक है। अगर मैंने अब 2 डायमेंशनल अगर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अब मैं इसको 2 डायमेंशनल डिक्लेयर करता हूँ एक अरे को, जिसके अंदर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं 3 10 60, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है। अगर मैं इसको विजुलाइज करता हूँ साथ में, तो 4 24 ये मेरे पास एक रो है, 3 10 60 ये मेरे पास दूसरी रो है। हम डिफरेंट तरह की इंडेक्सिंग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास सेकंड रो आ जाए सिर्फ, ठीक है। सेकंड रो अगर मैंने सिर्फ शो करनी है, तो उसके लिए मैं क्या इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। अब मेरे पास ना कोमा आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है कॉलम,
और यहाँ पे लिखना है रो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे सेकंड रो चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा 1, और कॉलम में मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे तमाम कॉलम्स ही चाहिए सेकंड रो में। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी सेकंड रो को ग्रैब कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्दर इंक्रीज करता हूँ, इसके अंदर एक थर्ड रो भी ऐड करता हूँ, 4 6 7 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास अगर देखा जाए तो आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट लेकर आना है अपने रिजल्ट में, इस सिर्फ इतने पार्ट की मुझे इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? एनी वॉलंटियर? ट्राई करें, मतलब अगर आप गलत भी ट्राई करते हैं, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। सर हमें शायद उसका इंडेक्स बताना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है। सॉरी मैम, कम अगेन। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक हमें मतलब ये जो नंबर है उनका इंडेक्स बताना होगा। जी जी, लाइक इंडेक्स कौन से बताना इंडेक्स है, पे लेकिन होगा। कैसे बताएंगे? जैसे आपने देखा कि पहले मेरे पास 2 रोज थी, तो मुझे दूसरी रो लेने के लिए क्या करना पड़ा? उस रो का नंबर लिखना पड़ा, और कॉलम की जगह मैंने कॉलन लिख दिया कि तमाम कॉलम्स चाहिए। अब अगर आप गौर करें कि मेरे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, इसकी 3 बाय 3 शेप है। अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट मैं कैसे ग्रैब करूंगा? क्या रो लिखूंगा, क्या कॉलम लिखूंगा? और सर ये सर सेकंड एक रो कॉलम और जी मैम, फिर दोबारा। सर सेकंड रो सेकंड कॉलम ओके, और सेकंड फिर रो थर्ड सेकंड थर्ड रो कॉलम थर्ड कॉलम। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बताया। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इस तरह से करेंगे तो हमारे पास तो वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, अभी हम 10 हमारे पास वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि हमने इसको बता दिया कि आपने रो जो है वो लेनी है, ये वाली, सेकंड वाली। ठीक है, और आपके पास जो, इसको हम जब इसको इंक्रीज करेंगे, ये 1 तक लेता है। ठीक है, और इसको भी हम इंक्रीज करेंगे, तो ये अब हमारे पास राइट इनपुट आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग करके अपना स्पेसिफिक पार्ट ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो बेसिकली इट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 2। 3 को ये काउंट नहीं कर रहा बीच में। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारे पास है नॉर्मल इंडेक्सिंग, कि कैसे हम नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हैं। अब हम इसके अंदर एक कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ मेरे पास 15 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, 15, सॉरी 50 नहीं, 15, ये मेरी एक कंडीशन है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप अपने एलिमेंट्स चेक करो, 15 से ग्रेटर कौन से हैं वो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि पहला, ये इसने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरे पास 15 से ग्रेटर नहीं थे वहाँ वहाँ फॉल्स पुट कर दिया, जहाँ जहाँ 15 से ग्रेटर थे वहाँ पे ट्रू पुट कर दिया इसने। ठीक है, अगर आप देखें तो मेरे पास ये 20 है, इसकी जगह ट्रू आ गया है, और मेरे पास जो 60 है इसकी जगह ट्रू आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा एक मास्क है, बुलियन मास्क। जैसे बुलियन मास्क होता है, ये मास्क बन गया, और अरे के इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ मास्क। तो मेरे पास क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे ट्रू वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 और 60 शो हो गया। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको अलग से वेरिएबल में नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ अरे, और यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये शो हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फर्दर भी कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, एंड ऑपरेटर लगा सकता हूँ, और लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास फंक्शन भी होता है लॉजिकल एंड, ये फंक्शन लगा के इसमें भी मैं कंडीशन दे सकता हूँ। ठीक है, 2 कंडीशन इसमें मैं पुट करूँगा, तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से हम बुलियन इंडेक्सिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस एक कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ योर गाइस, यू गाइस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर से वो वाली वैल्यूज चाहिए जो, इसको मैं मूव कर देता, मिटा देता हूँ, जो कि मेरे पास 5 से लेसर हैं। तो कौन मेरी हेल्प करेगा कि मुझे 5 से लेसर वैल्यूज चाहिए, वो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? और सर वो अरे लेस देन 5 लिखेंगे। अरे इज लेस देन 5, ओके, और इसको किस तरह से लिखेंगे?
अच्छा, और उसको अंदर ब्रैकेट्स में लिखेंगे? एग्जैक्टली इस तरह से हम स्क्वायर ये ब्रैकेट्स। जी सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज आ गई जो 5 से लेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने डाटा में, डाटा को इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब बुलियन इंडेक्सिंग के साथ साथ हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं जो कि होती है क्लिपिंग। क्लिपिंग से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम पे काम कर रहा था और मैंने देखा कि वो सिस्टम एरर जनरेट कर देता है जब मेरे पास 5 से छोटी वैल्यूज़ आती हैं और 15 से बड़ी वैल्यूज़ आती हैं। तो मैंने ऐसा करना है कि अपने डाटा में देखना है कि जितनी भी 5 से नीचे वाली वैल्यू है ना उनको मैं रिप्लेस कर दूं, और जितनी मेरी 15 से ग्रेटर वैल्यू हैं उनको मैं रिप्लेस कर दूं। तो उसके लिए मैं क्लिप यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके लिए जो फंक्शन होता है, इसको पहले वाले को भी लिखे रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं np.clip, ये हमारा फंक्शन होगा। इसको बताएंगे कि हमारी ये अरे है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, 5 और 15, ये मेरी बाउंड्रीज आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये मेरा जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, जो जो मेरी 5 से नीचे वाली वैल्यूज होंगी उनको 5 से रिप्लेस कर देगा, और जो जो मेरी 15 से ग्रेटर वाली वैल्यूज होंगी, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमारे पास 20 है और 60 है, इनको ये 15 से रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह हम क्लिपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फैंसी इंडेक्सिंग से क्या मुराद है कि हम ना स्पेसिफिक अपनी मर्जी के एलिमेंट इसके अंदर से ग्रैब कर सकते हैं इकट्ठे। ठीक है, वैसे तो क्या होता है पाइथन में हम कॉलन लगाते हैं, एक रेंज उसको बताते हैं। इस तरह तो हम नहीं करते कि हम उसको बोलते हैं कि दूसरा एलिमेंट लेके आओ, तीसरा लेके आओ, चौथा लेके आओ, पांचवा लेके आओ। लेकिन नमपाई में हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नमपाई की अरे है। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विच आर 3 4 5 6 7 8 9, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसके शो हो जाएं तीसरा, चौथा और सातवां एलिमेंट। तो इस तरह से मैं इसको अब फॉर यहाँ पर इसने एरर दिया, टू मैनी इंडाइसेस फॉर अरे, अरे इज वन डायमेंशनल। ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, ये एरर दे रहा है फैंसी इंडाइसिंग में, वाई इज इट गिविंग एरर। अच्छा, मैं इसको एक चेक करके फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे फैंसी इंडाइसिंग इसकी। वी कैन डू दैट, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे करेंगे, तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एन डायमेंशन में आइट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिंपल अरे होती है, अच्छा, अब हमारे पास ये अरे एक आ गई। ठीक है, अब हम एन डायमेंशन में चले गए ना, टू डायमेंशन में चले गए हैं, तो इसके अंदर हम आइट्रेशन कैसे करें। जिस जी मैम जवेरी, आप कुछ कहना चाहते हाँ सर, मुझे डायमेंशंस की समझ नहीं आई कि वो 1 और 3 से कैसे वो कॉल हुआ था, ये हैं? कॉलम कौन से 2 वाला? से। सर जो ऊपर बुलेन में आपने बताया था ना, डायमेंशंस की समझ नहीं आई कि डायमेंशंस किस तरह से नेम की गई, कैसे कॉल हुआ है 1 और 3 से। ये वाला जो हमने किया था, या अभी जो मैंने किया था ये वाला? जी सर, इसमें जो आपने डायमेंशंस कॉल की थी ना, जी जी। आपने वो प्रैक्टिस करवा के 1 और उसको 3 किया था, कॉलम वो नेम मैंने स्किप को। कर दिया, वो मैंने कहा मैं अभी कवर करता हूँ फैंसी इंडेक्सिंग। एक सेकंड, इसको हम सर्च करते हैं, इसका मुझे सिंटेक्स भूल गया क्या है। सर वो आपने बताया ना, वो आपने प्रैक्टिस के थ्रू करवाया भी है। तो किसी ने 1 और 2 का बताया था, 1 कॉलन से सही आया था। अच्छा अच्छा, ये वाला जो हम डिफरेंट डायमेंशन में इंडेक्सिंग कैसे करना है। ओके ओके। यस। ओके ओके, मैं ये आपको कवर कर देता हूँ, एक जस्ट अ सेकंड, पहले हम ये देख लें कि इसका क्या सिंटेक्स है।
अच्छा ठीक है, हमने उसके अंदर लिस्ट भेजनी है, हम उसके अंदर सिर्फ इंडाइसिस भेज रहे थे, हम लिस्ट ऑफ इंडाइसिस भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे है और इसके अंदर हम एक लिस्ट भेज देंगे, 1 2 3 4, जो भी भेजा, तो हमारे पास उन तमाम इंडाइसिस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह हम फैंसी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसको इस तरह पास कर रहे थे, लेकिन हमने एज अ लिस्ट पास करना है इसके इंडेक्स इंडेक्स के तौर पर, ठीक है। तो जब इसको इंडेक्स के तौर पे पास करेंगे तो हमारे पास जो उन इंडेक्स पे इंडाइसिस पे वैल्यू पड़ी हैं वो रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैम जो बात करी थी नॉर्मल इंडेक्सिंग हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे करते हैं इन एन डायमेंशंस में, ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं, एन डायमेंशनल इंडेक्सिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक अरे है, ठीक है। ये हमने एक अरे डिक्लेयर कर ली, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। अब अगर आप देखें हमारे पास ये है इसका ज़ीरो इंडेक्स, ये है इसका 1 और ये है इसका 2, ठीक है। इसी तरह तमाम के लिए ये चीज़ वैलिड होती है कि ये ज़ीरो कॉलम है, ठीक है, ये 1 है और ये एक्सक्यूज 2 मी है। सर। जी मैम। सर मे बी मैं ही ये इशू फेस कर रही हूँ, बट आपकी स्क्रीन जो है ना वो लेट विजिबल हो रही है, लाइक जी आपकी मैम वॉइस आपका के साथ मैच नहीं कर रही। आपका थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आपकी वॉइस भी कट होके आ रही है इस वजह से। आई थिंक बाकियों को क्लियर होगी। यस सर, क्लियर है, थोड़ी देर ओके। की है। जी जी। अच्छा, तो मैं कवर करता हूँ मैम, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ना ये कॉलम्स हैं 0 1 2, ठीक है, और ये हमारे पास रो वाइज अगर देखा जाए एलिमेंट हैं, ये है 0 1 2, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 को ग्रैब करना है, एक नॉर्मल आप पाइथन के लिहाज से भी सोचें, तो मुझे इसको इंडेक्स देना पड़ेगा 0 और साथ में इंडेक्स देना पड़ेगा 2, ठीक है। नॉर्मल पाइथन में अरे का नाम लिखूंगा, साथ में लिखूंगा 0 और साथ में लिखूंगा 2। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वाली रो में जाएगा और वहां से 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 4 वो ग्रैब करके ले आएगा, ठीक है। यहाँ तक मैम आपको समझ आ गई है नॉर्मल जो हम ग्रैबिंग करते हैं इंडेक्स यूज करके पाइथन में। अच्छा, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम जब इंडेक्स कोई भी पास करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मैंने पास किया था, हमारे पास जब हम 2 डायमेंशन में चले जाते हैं तो हमने 2 इंडेक्स पास करने हैं। यहाँ पे हमने बताना है कौन सी रो हमें चाहिए, यहाँ पे हमने बताना है कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हम अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे थे ना, यहाँ पे हमने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया लेकिन कॉमा के साथ डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 4, ठीक है। तो 4 के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे ज़ीरो वाली रो में जाओ और दूसरे कॉलम में जाओ, वो वाला एलिमेंट ला के दे दो, ठीक है। तो ये मुझे 4 ला के दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, 10 60 और 6 और 7। अब मैंने देखना है कि मुझे रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए, ठीक है। जब मुझे रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए तो मुझे एक रेंज पास करनी चाहिए पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखें को कौन कौन सी रो के नंबर चाहिए। अब ये मेरे पास जो रो बन रही हैं, ये बन रही है 0, ये बन रही है 1 और ये बन रही है 2। मुझे चाहिए 1 और 2 इन दो रोज के एलिमेंट्स, ठीक है, इन दो रोज के एलिमेंट्स चाहिए। अब इन दो रोज में से कौन सी कॉलम के चाहिए, वो भी मुझे चाहिए पहले कॉलम के और दूसरे कॉलम के, ठीक है। तो ये मेरी जो रेंजेस है ना 1 2 1 2, ये मैंने पास करनी है रो में और कॉलम में, ठीक है, हो गया। तो ये मैं जब पास करूंगा यहाँ पर अरे में, मेरे पास जाएगी रेंज कैसे पास करते हैं, हम कॉलन लिखते हैं बीच में, ठीक है, 1 colon 2 1 colon 2। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, ये इससे एक माइनस तक जाता है जैसे रेंज फंक्शन में जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 पास करेंगे। जब हम 3 पास करेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, 2 तक जाएगा। तो इस तरह से हम रेंज की हेल्प से ज़्यादा एलिमेंट को ग्रैब कर लेते हैं विद इंडेक्सिंग। अभी मैम आपको क्लियर है ये बात? सर एक्चुअली वॉइस एंड स्क्रीन मैच नहीं कर रही, तो जी आई मैम। एम स्किपिंग। जी मैम, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप ना इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली इस श्योर जगह सर। पे आप टाइम मार्क लगा लें कि 9
28 पर मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया है। आप ना जो 28 मिनट्स पास द क्लास वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास आइट्रेशन हम कैसे, जैसे हम फॉर लूप लगाते हैं ना, फॉर आई इन रेंज, और इस तरह से हम आइट्रेशंस कर रहे होते हैं। तो हम नमपाई अरे में कैसे आइट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये अब तो डायमेंशंस में चली गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 डायमेंशन में हमने असेस करना हो, एक लूप चलाना हो, आइट्रेटिव लूप, तो हम कैसे चलाते हैं सिंपल पाइथन में, कोई बताना चाहेगा? सर फोर आई इन रेंज आगे। जी, फॉर आई इन रेंज, इससे तो मेरे पास एक रेंज आ गई। फिर मुझे क्या करना पड़ता है? सर जहां तक चलाना है मतलब 5 तक या 5 तक, 10 ठीक है। तक। तो ये तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 तक चलाना है। ये तो मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास देखें यहाँ पे 3 वो है ना, तो मैंने इसको 3 तक चलाया। अब मेरे पास रोज तो असेस हो गई, बी एलिमेंट्स तो फिर भी असेस नहीं हुए, बीच के नंबर्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसके लिए मुझे टू एक डी नेस्टेड अरेंज लूप होगा। लगाना पड़ता है। फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ लेंथ ऑफ अरे, और आप के जो एक एलिमेंट है उसकी लेंथ ले, तो जे लूप बेसिकली मुझे चलाना पड़ता है। और आई और जे को असेस करते करते हुए फिर मैं असेस कर अरे के साथ लिखूंगा आई, और साथ में लिखूंगा जे, तो ये मेरे पास एलिमेंट असेस हो जाएगा। ठीक है, पाइथन में हम इस तरह डायमेंशनल असेसेस करते हैं। 3 डायमेंशन में मुझे 3 लूप लगाने, नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, numpy में क्या करते हैं हम, इसके लिए NDITR हमारे पास फंक्शन होता है। हम कहते हैं फॉर आई इन NDITR, इसको पास कर देते हैं, इसको मैंने फॉर एग्जांपल अरे बोला, तो इसका नाम पास करेंगे। ठीक है, और हम कह देते हैं प्रिंट आई। तो इस तरह से हम अ, इसके स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत हो गए, NDITR यही है। साथ में हमने जस्ट, अब ये कह रहे हैं कि ये नेम नॉट डिफाइंड, तो हमने बेसिकली फंक्शन कॉल किया numpy का, लेकिन हम कॉल उसको ऐसे करेंगे हमारा कोई फंक्शन है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए अभी numpy का फंक्शन कॉल करने के लिए? एनपी डॉट आएगा। np डॉट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, np डॉट। तो आप देखें कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आइट्रेट हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम आइट्रेशन कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टाइल और रिपीट का। ठीक है, तो टाइल और रिपीट का क्या कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, मैं उसको आगे फर्दर रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 2 3 है मेरे पास, मैं बार बार 1 2 3 1 2 3 लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको टाइल करूँगा। ठीक है, और रिपीट से भी वही काम होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ऑफ व्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ में क्या हो रहा है कि हमारे पास व्यू बन रहा होगा और एक चीज़ में कॉपी बन रही होगी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ व्यू एंड कॉपी। ठीक है, तो टाइल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जस्ट उसकी व्यू बन जाएगा और रिपीट में उसकी कॉपी बन जाएगी, जस्ट ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम रह गया है और चीज़ें मैंने ज़्यादा कवर करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इट इज़ सो इजी। हम अभी वेयर क्लॉज, आर्ग वेयर और ये बाकी तमाम चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, वेयर क्लॉज बेसिकली कंडीशन होती है, जैसे हम बुलियन मास्किंग करके बुलियन इंडेक्सिंग कर रहे थे, इसी तरह हम वेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर लेकिन बुलियन इंडेक्सिंग से भी हम वो काम कर पा रहे थे, तो वेयर किस लिए होता है? वेयर इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडीशन लगानी है, और मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू है वहाँ वहाँ आप ये काम कर दो, अदरवाइज आप ये काम कर दो। यानी जैसे होता है ना, इफ एल्स कंडीशन होती है। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस। तो इसी तरह ये इफ एल्स की तरह ही है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ जस्ट लाइक इफ एल्स। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अरे है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया जनाब रेंज, और इसको मैं कहता हूँ कि आप 3 से लेके जाओ 100 तक, और आप ले लो 10 एलिमेंट्स, 10 के स्टेप्स में मूव करो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अरे आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ
कि मेरे पास जहाँ जहाँ पर 30 से लेस नंबर है ना, उनको आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। और जहाँ पर 30 से ग्रेटर हैं उनको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि जितने 30 से लेस नंबर हैं उनको आप 10 से रिप्लेस कर दो, और जितने 30 से ग्रेटर नंबर हैं उनको आप 20 से रिप्लेस कर दो। तो ये चीज़ हम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कंडीशन, ठीक है, वेयर क्लॉज में, जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये अरे डॉट वेयर, सॉरी डॉट वेयर, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे कंडीशन जहाँ पे हम बोलेंगे अरे इज ग्रेटर देन 10, वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दो, सॉरी लेस देन 10, वहाँ पे आप इसको 30, लेस देन 30, वहाँ पे आप इसको 10 से रिप्लेस कर दो, अदरवाइज 20 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, ये होगा एन पी डॉट वेयर, एन पी डॉट वेयर। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 30 से लेस एलिमेंट्स थे उनको हमने 10 से रिप्लेस कर दिया, और अदरवाइज 20 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो इससे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना, 30 से नीचे वाले, वो 10 से रिप्लेस हों और ग्रेटर वाले एज इट इज़ रहें, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन को मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अरे कि उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 30 से लेस एलिमेंट्स थे वो रिप्लेस हो गए 10 से, और 30 से ग्रेटर वाले जो एलिमेंट्स थे वो एज इट इज़ आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है वेयर क्लॉज। आर्ग वेयर क्या करता है कि जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होती है वहाँ के इंडेक्स हमें रिटर्न कर देता है। बुलियन तो फ्लैग एक मास्क बना रहा था, बुलियन इंडेक्सिंग के ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ के इंडेक्सेस रिटर्न हो जाएं, तो हम आर्ग वेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी अरे के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके करने की कोशिश करते हैं। हम इसको बोलते हैं एन पी डॉट आर्ग वेयर, और इसको कंडीशन पास कर देते हैं जहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 50 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वाले इंडेक्सेस रिटर्न कर देगा, वो वाले इंडाइसेस रिटर्न कर देगा जहाँ पे हमारे पास लेस देन 50 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 हमारे पास लेस देन 50 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम मैट्रिसेस के अंदर जब ऑपरेट कर रहे हैं 2 डायमेंशंस में या 3 डायमेंशंस में या फर्दर डायमेंशंस में ऑपरेट करें तो हम सम कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं एन पी डॉट अरे, एक तो मुझे बार बार ये अरे डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, तो ये काम पहले करना चाहिए आई थिंक। सर इसका एक वेरिएबल बना के रख लें, उसे पास कर दें। ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास ये एक अरे है, ठीक है, जिस जो एक मैट्रिक्स की तरह है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 2 बाई 4, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके एलिमेंट्स आपस में सम हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा एन पी डॉट सम, ठीक है। और आपने क्या करना है, बल्कि दो अरे ले लेते हैं ना, एक तो ये हमारे पास हो गई, एक दूसरी लेते हैं, एक दूसरी अरे ले ली हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगा एन पी डॉट सम, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अरे 1 को और अरे 2 को, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इन दोनों का एक सम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये एज अ वाला कैसे लिस्ट। करूँ, एज अ लिस्ट इसको पास करूँ। अच्छा, फिर भी हमारे पास 76 आ रहा है, ओके। तो हमारे पास क्या हुआ कि पहले मैंने जो पास किया था ट्रिपल पास किया था, ठीक है। हमारे पास इसका सम रिटर्न हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ x इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या किया, हमारे पास जो आपस में जो जीरो एक्सिस पे एलिमेंट्स बन रहे थे ना, उसका सम इसने कर दिया, ठीक है, एलिमेंट वाइज। और अगर मैं इसको कहता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कॉलम वाइज इसका सम करेगा, ठीक है। इसको विजुलाइज करके दिखाऊं या इसकी समझ आ गई है कि x इज 0 पे ये क्या कर रहा है, ये आपस में जो हमारी ये वाली चीज़ बन रही है ना, इनको सम सर कर रहा है। 0 0 एक्सिस है, फॉर एग्जांपल हर एक जो मैट्रिक्स है उसका जीरो कॉलम, जीरो को जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू उनको प्लस कर रहा है।
नहीं नहीं, जब मैं एक्सिस 0 ले रहा हूँ तो ये रोज को आपस में ऐड कर रहा है, जब मैं एक्सिस 1 ले रहा हूँ तो ये कॉलम्स वाइज ऐड कर अच्छा रहा है, अच्छा। ये फर्क आ जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फ्लोर, सीलिंग और राउंड, यानी हमारे पास जो डिफरेंट अरे में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एनपी डॉट अरे। और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3.2, 4.3, 5.7, 6.5, 2.4, 8.9। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो अब हमने फ्लोर का मतलब ये है कि आप इसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर दो। जैसे 3.2 है वो 3 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 4.3 है वो 4 पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ एन पी सॉरी अरे डॉट फ्लोर। ठीक हो गया, तो ये एरर हो गया, एन पी डॉट फ्लोर अरे। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या किया इसने, फ्लोर से इसने लोअर साइड पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर सीलिंग बोलूंगा तो ये अपर साइड पे मुझे राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, 3.2 को ये 4 बना देगा, 4.3 को 5 बना देगा, 6। और अगर मैं इसको बोलूंगा कि आप राउंड कर दो तो ये क्या करेगा, 3 जो 0.5 से लोअर वैल्यूज हैं उनको पीछे की तरफ कर देगा, जो 0.5 से ग्रेटर वैल्यू हैं उनको आगे की तरफ कर देगा, और जो 0.5 है उसको इवन की तरफ कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप देखें कि 3.2 3 की तरफ आ गया, 4.3 भी 4 की तरफ आ गया, 5.7 6 की तरफ चला गया, 0.5 से ग्रेटर है। अब 6.5 है ना, ये आया है 6 की तरफ, इवन की तरफ। ठीक है, अब मैं इसको अगर करूँ 7.5 तो ये चला जाएगा 8 की तरफ। ठीक है, तो 0.5 जो होता है वो इवन नंबर की तरफ जाएगा, और 0.5 से ग्रेटर वाले अगले नंबर की तरफ चले जाएंगे, 0.5 से लोअर वाले पिछले नंबर की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया राउंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं रीशेपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अच्छा, मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैं शेप देखता हूँ अगर, तो मेरे पास जो इसकी शेप बन रही है वो बन रही है 30। ठीक है, यानी ये 1 डायमेंशन में है। ठीक है, और इसके अंदर 30 एलिमेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि इसको मैं रीशेप कर दूं, 2 डायमेंशन के अंदर ले जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा इसको रीशेप, और मैं बता दूंगा कि किस शेप में मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 2 रोज बन जाएं, 3 कॉलम्स बन जाएं, 2 रोज बन जाएं, 8 कॉलम बन जाएं। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको पास करूंगा। तो मेरे पास अब ये एरर आ गया क्योंकि ये 30 इसमें नहीं हो सकता, तो हमें देखना पड़ेगा कि 30 बेसिकली कितने में हो सकता है। तो इसको हम करते हैं 2 और 5 करते हैं, तो फिर भी एरर है, 2 फिर हो जाता है। ठीक है, तो 2/15 की शेप में हमारे पास 30 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी अभी हमारे पास 2 रोज बन गई हैं और हर रो में हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं। तो ये रीशेपिंग बेसिकली होती है कि आप इसको थर्ड डायमेंशन में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 एलिमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 रोज बन जाएं, और हर रो में 2 एंट्री और 5। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 डायमेंशंस के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेक्टराइजेशन क्या होता है? वेक्टराइजेशन बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक अरे है। ठीक है, एनपी डॉट अरे, और इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। मेरे पास है 9, 16, 25, 36, 64, 100, एंड आई हैव 144। ठीक है, ये मेरे पास इसके अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं। मैं जब इसका स्क्वायर रूट अगर लेना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ अरे डॉट, नहीं, एनपी डॉट, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना एनपी डॉट से करना है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, तो मेरे पास तमाम एलिमेंट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसके ऊपर डिफरेंट साइन ले सकता हूँ, इसका कॉस ले सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल कर सकता हूँ। तो ये तो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी दिन जो है ना अपनी मर्ज़ी की चीज़ करनी पड़ गई। ठीक है, मुझे एक फंक्शन अपनी मर्ज़ी का डिफ़ाइन करना पड़ गया
जो मैं चाहता हूँ तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाए। जैसे पाइथन में हमारे पास मैपिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ स्क्वायर का। मैं फंक्शन में एक बना लेता हूँ, ठीक है, जो स्क्वायर लेगा, स्क्वायर लेगा ये, और इसको पास होगा एक्स, ठीक है, और इसने क्या करना है, रिटर्न कर देना है एक्स को रेज टू पावर 2 करके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो गया। इसको मैं एक वेरिएबल में दे दूंगा एफ इज इक्वल टू स्क्वायर और एन पी डॉट वेक्टराइज स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को मैंने वेक्टराइज कर दिया। अब मेरे पास जो ये वाली एक अरे है, इसको मैं ये फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, जो मेरा वेक्टराइज वाला फंक्शन है, तो ये तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कॉल करेंगे फंक्शन और इसके अंदर पास कर देंगे अरे अपनी। ठीक हो गया। तो ये हमारे तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर ले लेगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस कोड में, बिकॉज दिस वॉज अ बिट कम्प्लेक्स थिंग। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं सर है? यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन किए बगैर नहीं कर सकते? लाइक क्यों फंक्शन क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है हमें? ये चीज़ क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है? जी। अच्छा, बेसिकली हमने जिस चीज़ को वेक्टराइज करना है ना, वो हमने बताना है ना कि हम बेसिकली इनके साथ क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप इसको डिफाइन यहाँ नहीं करते, आपको एज अ लैम्डा फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, वो ऑपरेशन आपने बताना है। अभी तो मैंने सिर्फ स्क्वायर लिया है ना, आप कोई कम्प्लेक्स फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप इनका साइन लेके फिर इसको पाई से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करके फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसको लैम्डा फंक्शन भी लिख सकते हैं। इस तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है मैम, क्लियर है आप? यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, 12 मिनट। और अच्छा, ये मैं पहले कवर कर लेता हूँ मिसिंग वैल्यूज़ और ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एक रे है, ठीक है, ऊपर से कोई रे उठा लेता हूँ, ये वाली रे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इस अरे की हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तमाम एलिमेंट्स का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डाटा होता है, उसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। वो अगर हमने चेक करनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है जो कि हमारे पास इस तरह से है, तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इज़ नैन, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा कि मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं। तो इसने बताया कि हमारे पास इस जगह पे एक मिसिंग वैल्यू है, उस मिसिंग वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक सेकेंड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नैन टू नम। और आज मेरी मेमोरी का भी सही टेस्ट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते हुए इकट्ठी। तो ये हमारे पास इसने क्या किया कि हमारे पास जो वैल्यू थी नल वैल्यूज़ को उसने रिप्लेस कर दिया ज़ीरो से। तो इस तरह हम मिसिंग वैल्यूज़ को अपने डाटा में कैटर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ज़ीरो से रिप्लेस नहीं करना चाहते तो उस फिर चलें ये एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उसके अंदर नल वैल्यू है, ठीक है। हम चाहते हैं कि उस नल वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें 5 से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? एनीवन हेल्प मी डू दैट। सर ये जो इज नॉट अ नंबर, रे जी, आगे कॉमा डाल के वैल्यू लिख दें अगर, जो जिसे रिप्लेस करना है। यहाँ पर नहीं हुआ, इस तरह से काम। रिटर्न स्क्वायर रिटर्न। आप इस चीज़ से आइडिया ले सकते हैं जो हमने यहाँ पर किया था ना, बुलियन इंडेक्सिंग की थी। इस जगह पे हमने बुलियन इंडेक्सिंग करके कुछ काम किया था।
तो उससे आइडिया ले सकते हैं, वही यहाँ पर मैंने टेस्ट बेसिकली लिया है। तो सर अगर यहाँ कोमा लगा के 0 लिखें और फिर जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो वैल्यू ऐड कर दें। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप देखें हमारे पास बाकी जगह पर फॉल्स है और इस जगह पर ट्रू है, तो ये एक मास्क बन गया जैसे हमारा पहले बना था। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अब हम कैसे कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनपुट कम आ रही है, बोरिंग लेक्चर आज का हो गया है, चीज़ें टफ हैं या क्या चक्कर है? सर टफ तो सर नहीं है, बोरिंग जस्ट नहीं हुआ। एक्चुअली वो काफी ज्यादा कंसेप्ट है तो उनको समझने पे फोकस हो रहा है। असल में Yes, आज sir, हमारा there's too लास्ट much लेक्चर है with नमपाई का। less practice. आज ना लंकाई का लास्ट लेक्चर है, और सेशंस में ये होता है कि ये चीज़ें कवर ही नहीं की जाती ना जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो मेरा भी मेमोरी टेस्ट है, मैंने बस हेडिंग्स लिखी हुई हैं और बस मैं भी ट्रायल बेसिस पे ही लिख रहा हूँ, और चल रहा है तुक्के पर सब कुछ, तो बस पढ़ा रहा हूँ। वरना ये सारी चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल अभी आई कोड गुरु पर नमपाई में कवर की जाती हैं इतनी डिटेल में। तो दैट्स वाई इट इज़ टफ इन सिंगल सेशन। तो अच्छा, अब हमने देखा था ना एक मास्क हमने बना दिया था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि उस मास्क को हमने एज ए इंडेक्स यूज कर लिया। पहले हमने इस तरह किया था, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें कि इसको कर दें इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5 से। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है? यस सर। थोड़ी 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 भी नहीं आई, या थोड़ी थोड़ी आ गई है? Yes, sir, थोड़ी थोड़ी आ गई है। ठीक हो गया। बस ठीक है, थोड़ी थोड़ी बहुत है, बाद में जब आपने ज़िंदगी में कभी काम करना हुआ तो तब आ जाएगी। अच्छा, अब हम लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास अगर हम कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका इन्वर्स लेना है, जल्दी से कोई मैट्रिक्स ऊपर से उठाते हैं। ये उठा लिया हमने फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका इन्वर्स लेना है तो हम कैसे इन्वर्स लेते हैं? लीनियर अलजेब्रा में इन्वर्स लेना पड़ता है, तो हम बोलते हैं एन पी डॉट लीनियर अलजबरा, ये बन गया, और इनवर्स बन गया, और यहाँ पे हमने पास कर दिया अरे 1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इनवर्स आ जाता है। लास्ट टू डिमेंशंस मस्ट बी स्क्वेयर। तो ये कह रहा है भाई स्क्वेयर होना चाहिए मैट्रिक्स, तभी इनवर्स आता है। स्क्वेयर के बजाय इनवर्स आता ही नहीं है, तो हमको इसको स्क्वेयर बनाना पड़ेगा। तो हम स्क्वेयर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसको 2, तो हमारे पास इस तरह से इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ई आई जी, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, आइगन वेक्टर्स भी आ जाते हैं। इनको हम दो वेरिएबल्स में डाल लेते हैं, एक का नाम मैं रख देता हूँ आइगन वैल्यूज़, और एक का नाम मैं रख देता हूँ आइगन वेक्टर्स। और ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रख दी मैंने, तो ये मेरे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। अगर मैंने आइगन वैल्यूज़ देखनी है मेरी क्या है इस मैट्रिक्स की, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स की ये दोनों आइगन वैल्यूज़ हैं। अगर मैंने देखना है कि मेरे आइगन वेक्टर्स इसके क्या हैं, तो मेरे पास इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ये दोनों वेक्टर्स हैं। जो एक कॉलम होता है वो एक वेक्टर होता है, जो दूसरा कॉलम होता है वो दूसरा वेक्टर होता है, और वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनलाइजेशन। अच्छा, अब ये आपने ना रिकॉर्डिंग देख लेनी है अगर समझ नहीं आ रही किसी को। डायगोनलाइजेशन जो होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है ए, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है पी डी पी इनवर्स में। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है डायगोनलाइजेशन में। पी डी पी इनवर्स में हम इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं? इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। हमने अगर बहुत ज़्यादा पावर्स लेनी है मैट्रिसेस की, तो डायगोनलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो पी मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास होता है इक्वल टू आइगन वेक्टर्स। इसके तमाम जो कॉलम्स होते हैं दोज आर आइगन वेक्टर्स। और हमारे पास जो डी होता है मैट्रिक्स, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके अंदर बाकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। ठीक है, ऑल वैल्यूज़ आर ज़ीरो। और इसका जो डायगोनल होता है
उसके अंदर हमारे पास होता है आइगन वैल्यूज। ठीक हो गया। उन आइगन वेक्टर्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल में आ जाती हैं, और हमारे पास जो पी इनवर्स होता है वो इक्वल टू होता है इस वाले मैट्रिक्स के इनवर्स के, जो हमारा ये मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन हो तभी हो जब कुछ दिमाग में बैठ रहा हो। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी डायगोनलाइजेशन करनी है। तो कैसे डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं? मैंने आपको बताया जो पी मैट्रिक्स होगा इसका, वो तो आइगन वेक्टर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम चुपचाप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं एन पी डॉट लीनियर अलजबरा आइगन, और इसमें पास कर देते हैं ए। तो मेरे पास इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा सा तो बोल दें के साथ हैं। जी जी अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रही तो बता दें कि ये क्या हो रहा सर है। जी जी, सर, इसका आइडिया तो है ये जो आप सर मतलब ये। बस देख लें, कभी ज़िंदगी में काम पड़ा तो इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, तो सर हम, जी मैम। सर ये जो डायगोनलाइजेशन हमारे पास होती है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज नॉन जीरो हम लोग करते हैं ना, लाइक क्या मुझे कॉन्सेप्ट भूल गई है। डायगोनल वैल्यूज हम आइगन वैल्यूज लेते हैं, अच्छा अच्छा ठीक। और पी जो होता है ना वो बाकी आइगन सारी वैल्यूज वेक्टर्स जीरो होता होती है। है। जी जी। अब हमारे पास ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स तो निकल के आ गए। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। अब पी को मैं इक्वल कर दूंगा आइगन वेक्टर्स के इक्वल, क्योंकि मज़े की बात ये है कि वो पहले ही सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रही हैं, अलग अलग नहीं आ रही। ठीक है, तो अच्छा, ये मैंने डिफाइन नहीं किया इसको, गलत स्पेलिंग लिख दिए। अच्छा, तो पी तो मेरा चुपचाप मैंने आइगन वेक्टर जो मेरा निकल के आए थे ना वो इसमें डाल दिए, क्योंकि वो बाय चांस मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब डी मैंने बनाना है और पी इनवर्स बनाना है। पी इनवर्स कैसे बनाऊंगा, कोई मेरी हेल्प करे? जल्दी से बताएं, इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लूंगा? अभी तो ऊपर इनवर्स लेना ऊपर सिखाया सर मैंने। किया था अभी, हाँ जी। ये, लिंक। अच्छा, इसको बोलते हैं एन पी डॉट लीनियर अलजबरा डॉट इनवर्स, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया पी, तो पी इनवर्स भी आ गया मेरे पास। अब रह गया डी। अच्छा, डी बनाना है। डी कैसा बनेगा, शक्ल दिखा बता देता हूँ थोड़ी सी, और 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से बना भी देता हूँ। अच्छा, डी बनाने के लिए मेरे पास, अगर आप देखें यहाँ पे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डी को ले लेता हूँ एन पी डॉट ज़ीरोज़, और इसको मैं दे देता हूँ 2 बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया एक डी। अच्छा, क्या एरर आ गया यहाँ पे, कैन नॉट इंटरप्ट टू एज अ डाटा टाइप, वाई दिस कोलावेरी थी। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ये डी बन गया। ठीक है, जिसके अंदर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आ गया, इसके एलिमेंट्स हैं 0। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहली आइगन वैल्यू लेके आनी है, यहाँ पे दूसरी आइगन वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, दो एलिमेंट्स हैं, दो लिखाया इधर। ठीक है, और डी ऑफ आप करना है आपने डी ऑफ आई, बल्कि ये आएगा डी ऑफ आई कोमा आई, इस जगह पे आपने डाल देनी है आइगन वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो जो 0 0 होगा मेरे पास, उसके ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और जो मेरे पास 1 1 होगा उसके ऊपर मेरे पास आइगन 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह हो गया। ठीक हो गया। तो अब क्या मसला आ गया, क्या मतलब कॉल में भी यूमेंट इक्वल टू, यस मैंने बोला था, नहीं नहीं मैंने इक्वल ही बोला था। कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल हेयर, फंक्शन कॉल कब मैं कर रहा हूँ, तो ये इसका मसला है ना, ब्रैकेटों का। अच्छा, तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो डी के डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें आइगन वैल्यूज डाल दी मैंने दोनों, जो मेरी यहाँ से मैंने पकड़ी थी। ठीक है,
तो पहली आइगन वैल्यू यहाँ पे आ गई, आइगन वैल्यू 0, और आइगन वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई। कैसे आई? 0 0, जब आई 0 हुआ तो 0 0 पे ये आ गई, जब आई 1 हुआ तो 1 1 पे ये आ गई। तो इस तरह मेरे पास डी क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मज़े की बात ये होती है कि हमने बताया था ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। तो हमारे पास पी भी आ गया, पी डी भी आ गया, और पी इनवर्स भी आ गया। अब हम चेक करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पी को हमने मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है पी इनवर्स के साथ। ठीक है, जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए वापस आना चाहिए। तो हम देखते हैं 2378, क्या हमारे पास यही था? 2378 वापस हमारे पास ए ही आ गया। तो इसका मतलब हमारी तमाम कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई सबको? जी सर। नहीं भी आई तो खैर है, जल्दी जल्दी में यही होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मली नमपाई एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम पांडास कवर करेंगे। नहीं, कल हम कवर करेंगे इंशाल्लाह मैट प्लॉट लिब। ठीक है, और परसों भी मैट प्लॉट लिब कवर करेंगे। मंडे को साइपाई कवर करेंगे, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइब्रेरी। तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा उसको समझने में, साइंटिफिक पाइथन को। सेशन से रिलेटेड फीडबैक हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। यस, टाइम दैट्स हार्श, बिकॉज ये चीज़ें कोई कवर नहीं करता। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जब आपने किसी एडवांस लेवल पे काम करना हो तो ये चीज़ें काम आती हैं। तो आप क्या करें कि इसमें से आपकी यूज़ की जो चीज़ें हैं ना, बस वो ले लें पहले। हो सकता है जो सिर्फ पहले दिन वाला सेशन था आपकी ज़रूरत की सिर्फ वही चीज़ें हों, या जो पहले और दूसरा सेशन था सिर्फ वही चीज़ें हों, तीसरे सेशन की चीज़ें आपकी ज़रूरत की आज की हो ही ना। तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें से उठा लें,